आपका टॉपिक है भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे संघीय कार्यपालिका। देखिए, संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा भारत के महान्यायवादी से मिलकर बनती है। ठीक है, संघीय कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का महान्यायवादी संघीय कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग है, ऐसा हम कह सकते हैं और होता भी है। यह है आपका प्रथम महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मोतीलाल सी सेतलवाड़ थे, जो जिनका कार्यकाल था 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक। सबसे लंबी कार्यकाल इनका था। लेकिन वर्तमान में देख रहे हैं के वेणुगोपाल, जो 30 जून 2017 से अब तक हैं। अब यहाँ फ़ोटो देख पा रहे हैं जो वर्तमान में के वेणुगोपाल जी हैं, जो 30 जून 2017 से अब तक हैं। अब यहाँ देख पा रहे हैं नियुक्ति। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 76(1) के तहत। ठीक है, अब इसका योग्यता की बात किया जाए तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य हो, वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता हो। ठीक है, वैसे व्यक्ति महान्यायवादी बनते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कार्य, इनका कार्य क्या है, महान्यायवादी की कार्य क्या है। तो देखिए यहाँ पे महान्यायवादी भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाता है। यहाँ देख पा रहे हैं कि उससे विधि संबंधी उन अन्य कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करें। और यहाँ देख रहे हैं महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। महान्यायवादी की सैलरी क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं। भारतीय संविधान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का वेतन तथा भत्ते तय नहीं किए गए हैं, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन मिलता है। जो अब यहाँ देख रहे हैं आप कार्यकाल, महान्यायवादी का कार्यकाल क्या है। देखिए, संविधान में महान्यायवादी की कोई पद सीमा नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इनका कोई फिक्स सीमा नहीं है कितना दिन रहेंगे, ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करेगा कि राष्ट्रपति कितना दिन उनको रखना चाहेंगे। अब यहाँ देख पा रहे हैं पदों से हटाने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, संविधान में महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया उल्लेख नहीं है, लेकिन भारत में सरकार बदल जाने पर या अन्य किसी कारण से सरकार के अस्तित्व में न रहने पर महान्यायवादी द्वारा त्याग पत्र देने की परंपरा है। यहाँ देख पा रहे हैं महान्यायवादी की शक्ति क्या है। देखिए, यहाँ पे महान्यायवादी को संसद की सभी प्रक्रियाओं में बोलने और भागीदारी करने का अधिकार है, लेकिन वह किसी भी संसदीय प्रक्रिया में वोट नहीं करता। ठीक है, किसी प्रक्रिया में वो वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि वह संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु उसे भी वह विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति प्राप्त होती है जो एक संसद के सदस्य को प्राप्त होता है। अब टेस्ट लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस को। अब देख रहे हैं टॉप 15 प्लस क्वेश्चन टेस्ट। तो जिसका आपका फर्स्ट प्रश्न है, यहाँ देख रहे हैं आप, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। ए आपका ऑप्शन है संघीय विधि मंत्री, बी है आपका भारत का महान्यायवादी, सी है आपका विधि सचिव, डी है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर इसका है भारत का महान्यायवादी। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे देख रहे हैं आप, सेकेंड प्रश्न है भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ए ऑप्शन है आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी आपका है भारत का प्रधानमंत्री, सी भारत का राष्ट्रपति, डी आपका संघ लोक सेवा आयोग। इसका सही आंसर है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। इसका सही उत्तर है अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, ए ऑप्शन। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। ए है आपका अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, बी है आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी है आपका विधि आयोग का अध्यक्ष, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है
अटर्नी जनरल, महान्यायाधीश, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आपका 4 प्रश्न है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी है आपका उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी आपका है सचिव विधि मंत्रालय, डी आपका अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर होगा अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आपका डी ऑप्शन है। आगे देख पा रहे हैं आप, 5 प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो ए है आपका भारत का अटर्नी जनरल, बी आपका है भारत का सॉलिसिटर जनरल, सी है आपका भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, डी है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे भारत का अटर्नी जनरल, मतलब भारत का महान्यायाधीश। तो आपको यहाँ देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है। ये आपका ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी महान्यायवादी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख पा रहे हैं आप 7 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है। ए आपका ऑप्शन है अटर्नी जनरल, बी आपका लोकसभा अध्यक्ष, सी लोकसभा उपाध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर होगा अटर्नी जनरल, इनको बोलते हैं महान्यायाधीश, ये ऑप्शन। 8 प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए है भारत के महालेखा परीक्षक एवं लेखा नियंत्रक, बी आपका ऑप्शन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, सी है आपका भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, डी है आपका भारत के अटर्नी जनरल। तो इसका सही उत्तर होगा भारत का अटर्नी जनरल, मतलब इसका ऑप्शन होगा आपका डी। आगे देख पा रहे हैं आप, आपका 9 नंबर प्रश्न है, क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है। आपका ए नंबर ऑप्शन है हाँ, बी नंबर आपका ऑप्शन है नहीं, सी नंबर ऑप्शन है केवल लोक लेखा समिति में, आपका डी नंबर ऑप्शन है प्रकलन समिति में। इसका सही आंसर होगा हाँ, ऑप्शन नंबर ए। आपका 10 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। आपका ए ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, बी है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सी आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डी है आपका भारत का महान्यायाधीश। इसका सही आंसर है भारत का महान्यायाधीश, इसका ऑप्शन नंबर डी। आपका 11 प्रश्न है, भारत का महान्यायाधीश कब तक पद धारण करता है। पहला ऑप्शन है आपका 2 वर्ष तक, बी है आपका 5 वर्ष तक, सी है आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, डी है आपका प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। तो इस प्रकार इसका आंसर सही होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, सही आंसर है सी। चलिए आगे देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न है आपका, भारत के महान्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये आपका ऑप्शन है वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, बी आपका है उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, सी आपका ऑप्शन है वह संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, डी आपका ऑप्शन है उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है। इसका सही नहीं है, इसका कौन सही नहीं है, डी अपना सही नहीं है, क्योंकि वो मतदान में
भाग नहीं ले सकता है। यहाँ पर लिख रहा है कि उसे संसद की कार्रवाई में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है। वो मतदान दे नहीं सकता, बस वो बोल सकता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। डी गलत है मतलब। चलिए आगे देखते हैं। आपका 13 प्रश्न है, भारत के महान्यायाधीश के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट आपका कथन है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सेकंड आपका है उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। आपका थर्ड ऑप्शन है उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। कौन सा कथन सही है? तो इसमें आप देख पा रहे हैं फर्स्ट कथन सही है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये बात सही है। आप सेकंड देख रहे हैं उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, आपका ये भी सही है, मतलब फर्स्ट और सेकंड सही है। और थर्ड को देखते हैं, उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस इनको बोलने का अधिकार है, वो सदस्य हो या ना हो उसका कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर होगा ए, और ए में क्या है आपका 1 और 2 दोनों, ठीक है। आप देख पा रहे हैं 14 नंबर, महान्यायाधीश को प्रति माह कितना रुपया वेतन मिलता है? ए है आपका 26,000, बी आपका 30,000, सी आपका 36,000, डी आपका 90,000। ऐसे महान्यायाधीश का ऐसे उसका सैलरी फिक्स नहीं है, लेकिन इनको एवरेज 90,000 को दिया जाता है, इसलिए इसका आंसर है 90,000 रुपये। आपका 15 प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 76। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हुआ। आप देख रहे हैं 16 प्रश्न, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसका ए नंबर ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बी आपका मुख्य न्यायाधीश, सी महान्यायवादी, डी आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका सही उत्तर होगा महान्यायवादी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे महान्यायवादी आंसर हुआ। थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये चैप्टर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगला वीडियो भी मेरा देखिए, वो भी आपको अच्छा लगेगा।